ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, कल आयोजित होने वाले परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण पर शिक्षाविद डॉक्टर ज्योति गुप्ता के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की बातचीत। कल यानी 1 अप्रैल को सुबह 11 बजे दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण का कल आयोजन होने जा रहा है और हमारे श्रोता जानते ही हैं कि 2018 से विद्यार्थियों के लिए इस तरह के कार्यक्रम की प्रधानमंत्री ने ये इनिशिएटिव लिया था, जिसमें वे विद्यार्थियों को किस तरह से परीक्षाओं को लेकर वे तनाव मुक्त रहें, वो टिप्स देते हैं, उनके साथ संवाद करते हैं, उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। डॉक्टर ज्योति, क्योंकि अब 10वीं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आ रही हैं, तो ऐसे में जो परीक्षा पर चर्चा का जो इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री मोदी का, वो किस तरह से विद्यार्थियों को हौसला देता है, आत्मविश्वास देता है कि विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं में बैठने से पहले एक आत्मविश्वास के साथ जाएं, बिना किसी डर और तनाव के साथ जाएं। जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं बच्चों से बात करते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं, तो बच्चों को बहुत ही ज्यादा हौसला मिलता है और वो बहुत खुश हो जाते हैं और तनाव मुक्त हो जाते हैं। जिस तरह से पिछले 2 सालों से प्रधानमंत्री उनको एग्जाम वॉरियर्स बुलाते हैं और उनको इम्तिहान को एक उत्सव की तरह मनाने के लिए कहते हैं, तो जो एक प्रेशर बच्चों पे रहता है, जो एक तनाव रहता है, जो वातावरण उनके आसपास बनाया जाता है, वो खुशनुमा हो जाता है और बच्चों को ये लगने लगता है कि ये भी एक इवेंट है जो कि निकल जाएगा और उनको इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही, अभिभावक और बच्चे दोनों ही इसका इंतजार करते हैं और जो प्रधानमंत्री टिप्स देते हैं बच्चों को, उनको सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है वो प्रधानमंत्री जी ने लिया है और हम सब उनको सुनने को उत्सुक रहते हैं। इसको बच्चों को और पेरेंट्स को समझना चाहिए कि पूरे साल बच्चों ने पढ़ाई की है और बहुत सीरियसली पढ़ाई की है और ये एक ऐसा मौका है कि आपको अपने आप को, अपने शिक्षकों को, अपने पेरेंट्स को, दुनिया को दिखाना है कि हमने सारे साल में क्या सीखा है और अब हम क्या उसको सिखा सकते हैं और क्या उसको हम लिख सकते हैं, या कितना पढ़ाई की है, हम कितना जानते हैं, ये दुनिया को बताने का समय होता है। तो इसको एक मौके की तरह लेना चाहिए, एक उत्सव की तरह लेना चाहिए कि जब सारे साल इतनी मेहनत करिए तो किसी को तो बताएं हमने क्या क्या सीखा है। तो सिर्फ इतना बच्चों को समझना है कि ये एक और इवेंट है लाइफ का। जिस तरीके से हमारे फेस्टिवल्स आते हैं, जिस तरीके से हमारे और अच्छे ओकेजन्स आते हैं, हम हर साल अपना बर्थडे मनाते हैं, उसी तरीके से एग्जामिनेशन को भी लेना चाहिए। और बच्चे कोई पहली दफा नहीं इम्तिहान दे रहे हैं। बच्चों ने जब से वो स्कूल ज्वाइन किया है, उन्होंने हर साल अपना असेसमेंट दिया है और उनको ये नहीं समझना चाहिए कि ये हमें दूसरे स्कूल में जाके देना है या कोई और टीचर हमारा पेपर चेक करेगी। उनको इसको लेना चाहिए कि जैसे हर साल इम्तिहान होता है, हर साल हम एक नई क्लास में जाते हैं, अब हम अगर इस एग्जाम को देंगे, इसको पास करेंगे, तो अब हम कॉलेज जाएंगे, हमारे लिए और दुनिया खुली होगी। तो बच्चों को इसका इंतजार करके और इसको अच्छे से इम्तिहान देके और आगे बढ़ना चाहिए। परीक्षाओं को लेकर बच्चों में जो डर होता है या दबाव होता है, उसके कई सारे कारण बताए जाते हैं। एक तो पीयर प्रेशर, दूसरा कि माता पिता की बच्चों से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, और साथ ही जो समाज और रिश्तेदारों से प्रभावित होते हैं, वो अपने बच्चों में उन दबावों को या उन अपेक्षाओं को डालने की कोशिश करते हैं। तो इनका दूर होना कितना जरूरी है और कैसे एक बच्चा इन सब से प्रभावित न हो, इसके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। एक तो बच्चे अपने आप को अपने दोस्तों से कंपेयर नहीं करें। दूसरा, पेरेंट्स को चाहिए कि अगर उनके घर में बड़े बच्चे भी हैं और अपने अड़ोस पड़ोस में या कम्युनिटी में भी अगर वो और देखते हैं
तो हर बच्चा यूनिक होता है, बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। इस वक्त ये ध्यान रखें कि बच्चे हेल्दी खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाहर ताजी हवा में घूम रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। इस वक्त 8 से 10 घंटे की पढ़ाई बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो हेल्दी खाना, टाइम से सोना, कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद रोजाना पूरी करना, व्यायाम करना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, ये सब बहुत जरूरी है। और दूसरा, अपने क्राइटेरिया से अपना टारगेट होना चाहिए कि मुझे कितने % मार्क्स चाहिए, आगे उसके मुझे क्या करना है। ये अभी तक बच्चे तय कर चुके हैं कि उनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने हैं। अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो क्या करना है आगे, उसके हिसाब से उनके टारगेट बने हुए हैं। तो अपने आप से सोचना, अपने आप के लिए सोचना, अपने आप से तैयारी करना, और जितने भी डाउट्स हैं इस वक्त, अभी भी थोड़ा सा समय है, तो अपने टीचर्स के पास जाके उन डाउट्स को क्लैरिफाई करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने टीचर्स से टिप्स पूछना, बनस्पत इसके कि आप अपने दोस्तों से बात करें, मैं ये राय दूंगी कि आप अपने टीचर्स से बात करें, वो ज्यादा जरूरी है। तो प्रेशर बिल्कुल भी बना के ना रखें, और पेरेंट्स भी इस चीज का बिल्कुल माहौल ना बना के रखें। और जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते आए हैं, इसको एक उत्सव की तरह मनाएं। 5 ही एग्जाम्स है, वो 5 दिन देखते देखते निकल जाएंगे, और डेटशीट भी बहुत अच्छी है, हर एक एग्जाम में छुट्टी भी है, और अभी भी कुछ एक हफ्ते बचे हैं हमारे पास। इन हफ्तों में से अगर हम सीरियसली पढ़ाई करते हैं, अपनी एनसीईआरटी की किताबों को अच्छे से पढ़ते हैं, तो हमारा जितना कैलिबर है, हमारे उतने मार्क्स आएंगे ही आएंगे। डॉक्टर ज्योति, क्योंकि आपने अभी बात की कि बच्चों को टीचर्स से बात करनी चाहिए, तो इसी पर मेरा सवाल ये कि स्कूल का जो प्रशासन है, टीचर्स हैं, उनकी कितनी भूमिका है बच्चों को एग्जाम्स को लेकर रिलैक्स करने में, और साथ ही अब क्योंकि बहुत से स्कूलों में जो परीक्षाएं हैं उनके पैटर्न को व्यवहारिक बनाया जा रहा है, तो क्या कुछ बदलाव अब आ रहे हैं? असेसमेंट पैटर्न में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। हमने देखा फर्स्ट टर्म में भी एमसीक्यूज के माध्यम से बच्चों का असेसमेंट हुआ है। अभी भी जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों से। तो इसमें सारी भूमिका बच्चों को ट्रेन करने में टीचर्स की रहती है, क्योंकि सैंपल पेपर्स भी आए हैं। सैंपल पेपर्स के हिसाब से, उसके बेसिस पे और क्वेश्चन बनाना और बच्चों को उसकी तैयारी करवाना, ये बहुत जरूरी रहता है। एक तो है कॉन्सेप्ट, तो बच्चे कॉन्सेप्ट तो पूरे साल भर से पढ़ रहे थे, पर सेकेंड टर्म के जो पेपर्स हैं, सैंपल पेपर्स हैं, वो अभी कुछ ही टाइम पहले, 2 महीने पहले आए थे। तो जब से वो आए थे, तब से टीचर्स ने बच्चों को ये ट्रेनिंग देनी शुरू करी कि आपको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे उसका जवाब देना है, कितना जवाब देना है, कैसे उसको क्रिटिकली आपको एग्जामिन करना है, एनालाइज करना है, उसके बाद लिखना है। तो टीचर्स के बिना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों को अपने आप से देखना। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये कहूंगी कि बच्चे बहुत ज्यादा ट्यूशन सेंटर्स पे डिपेंड ना करके अपने स्कूल के टीचर्स पे डिपेंड करें, क्योंकि स्कूल के टीचर्स को सीबीएसई ने भी ट्रेन किया है, उनके स्कूल्स ने भी ट्रेन किया है। सारे सैंपल पेपर्स टीचर्स ने देख के उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन आंसर्स भी बनाए हैं। तो जिस भी क्वेश्चन का सवाल बच्चों को नहीं आता, और मैं ये कहूंगी अगर आसपास उनके और दूसरे बच्चे रहते हैं तो उनसे भी पेपर मांग के, असाइनमेंट्स मांग के वो करें, और उसके बाद टीचर से चेक करवाएं, क्योंकि सिर्फ टीचर ही बता पाती है कि जो आंसर बच्चे ने लिखा है क्या वो ठीक है या नहीं है। दूसरा, ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से 2 साल से बच्चों की लिखने की जो क्षमता है और लिखने का जो इंटरेस्ट है उनका, वो बहुत ही कम हो गया है। तो लिख के अपनी तैयारी करें, और उसके बाद उसको अपने टीचर से चेक भी कराएं, ताकि टीचर उसको चेक करके और बिल्कुल बता पाए कि बच्चा सही जवाब दे रहा है या नहीं। कई दफा ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट बच्चे को आता है, पर जब आंसर आर्टिकुलेट करना होता है, लिखना होता है सही उत्तर, तो बच्चे उसको नहीं ठीक से आर्टिकुलेट कर पाते। तो टीचर को दिखाना, उससे समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ज्योति, आप कार्यक्रम में जुड़ी और विस्तार से हमारे सुनने वालों को अपने परीक्षाओं को लेकर तैयारियों पर और परीक्षा पर चर्चा का जो आयोजन है उस पर अपने विचार रखे। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कल आयोजित होने वाले परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण पर
शिक्षाविद डॉक्टर ज्योति गुप्ता के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।